नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी के बदायूं में हिंदू छात्रा के अपहरण की घटना में माहौल गरमा दिया है। परिवार की मदद में उतरे हिंदू संगठन लव जिहाद का आरोप लगाते हुए छात्रा की जल्द बरामदगी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई को लेकर सुस्त दिख रही है। युवती को जिहादी जंजाल में फंसाकर उससे धर्म परिवर्तन की बात भी कही जा रही है। इससे इलाके में विवाद बढ़ता जा रहा है। देखें पूरी रिपोर्ट। युवती के अपहरण की घटना बिलसीज क्षेत्र में रसौली चौकी के गांव में सामने आई है। पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि हिंदू परिवार की बेटी को दूसरे समुदाय से जुड़े लोगों ने उस समय अगवा कर लिया जब वह ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। परिवार ने दूसरे समुदाय के वसीम आदि पर बेटी को गायब करने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी थी। घटना को हुए कई दिन का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक छात्रा को बरामद नहीं कर पाई है। मामला 2 समुदायों से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इलाके में तनातनी बढ़ गई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद के मामलों पर सख्त है। विधानसभा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन संशोधन विधेयक 2024 पहले ही पारित किया जा चुका है। अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराकर शादी के मामले में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके बाद भी राज्य में लव जिहाद की घटनाएं थम नहीं रही हैं। बदायूं में जिस छात्रा का अपहरण हुआ, उसके परिवार के पास आरोपी ने आर्य समाज विधि से शादी का दस्तावेज भेजा है। कानून ऐसी शादी वैध नहीं मानी जाती है। शादी के कथित सर्टिफिकेट में साफ दिखाई दे रहा है कि युवक दूसरे समुदाय का है और युवती का हिंदू। चौंका देने वाली बात यह है, आरोपी वसीम पर पिछले साल भी एक नाबालिग के अपहरण के आरोप लगे थे। छात्रा के गायब होने से गांव वाले भारी गुस्से में हैं। हिंदू संगठन में पीड़ित परिवार के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। बदायूं पुलिस प्रशासन को हिंदू संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे में छात्रा को बरामद नहीं किया गया तो सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है पुणे सिंह, हिंदू सेवा श्रेष्ठ ट्रस्ट जिलाध्यक्ष बदायूं। ये घटना हुई है आपके गांव में, क्या घटना है ये घटना हुई है लव जिहाद की। लगभग हो गए 2-3 दिन। शासन प्रशासन से इन लोगों ने मांग भी की कि इस पर कार्रवाई हो, मगर शासन प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा हुआ है। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिस तरीके से प्रदेश की सरकार, हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरीके से बिल्डोजर कार्रवाई कर रही है, उस तरीके से हम कार्रवाई चाह रहे हैं। रसौली में इनका घर टूटना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए 24 घंटे के अंदर। क्या जो इसी तरह की घटना के इससे पहले कर चुका है क्या युवक है ये? हाँ, बदायूं ऐसी घटना होती रहती है। नहीं, आप यहाँ जो युवक है, हाँ, इससे पहले कोई घटना इस तरह की? हाँ, 1 साल पहले भी इसने घटना की थी इस तरीके की। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। क्या लग रहा है इनका ये काम है, ये करना हिंदुत्व को? हाँ, हिंदुत्व को बदनाम करना इन लोगों का सबसे बड़ा काम है। ठीक, क्या घटना हुई है आपके साथ में? मेरी बेटी ट्यूशन जा रही थी, रास्ते में से उसको उठा लिया। किसने उठा लिया? एक लड़के ने उठा लिया। नाम क्या है उसका? उसका नाम वसीम खान। आपके यही रहता है? हाँ, थोड़ी दूर रहता है हमारे। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, दी थी। क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग करें हमारी लड़की मिल जाए और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपकी लड़की को कब ले गए ये लोग? 23 तारीख को लेके गए हैं। कितने लोग हैं? ये तो पता नहीं कितने लोग हैं, वही जान सकते हैं। हम देख नहीं पाए कितने लोग हैं। अब आपकी क्या मांग है, क्या कार्रवाई चाहती हैं आप? लड़के को मतलब हमारी लड़की वापस घर पे आए और लड़के को कार्रवाई मतलब सजा से सुनाई जाए। अच्छा, इससे पहले आपके यहाँ कोई आता जाता लड़का क्या? लड़का आता जाता था आपके यहाँ? आता जाता तो नहीं था। नहीं आता था। आप कभी उसके घर पर आई थी? नहीं, हमारा कोई आइडिया नहीं। ये क्या प्रकरण है आपका? प्रकरण ये है सर, हमारी भतीजी को यहाँ हमारे गांव का लड़का बहला फुसला कर ले गया। क्या नाम है मेरा? लड़के का नाम वसीम खां है। वल्द उसके बाप का नाम है महबूब खां। हमारे पास में ही रहता है। उनका टारगेट यही है कि हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर किसी तरह से ले जाएं और उनके साथ में वहाँ जाके संबंध बना के बच्चे पैदा करके लव जिहाद वाला मामला उठा के कि क्या होता है उनके साथ उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन बहला फुसला के लेके जाए। किसे लेके आए? हमारी भतीजी को। कितना दिन हो गए? 23 तारीख को लेके गया। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 तारीख में तो 6 तारीख में रिपोर्ट लिखी गई है हमारी। कोतवाल साहब हमें बहला देते कि जाओ घर, वहाँ दिल्ली लिखवाओ, ऐसा बोल के चले गए। कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई थी हमारी। लगा लो 6 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई, 23 तारीख की कार्रवाई की। अभी तो कोई बरामद भी हुई नहीं, कुछ बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने कहीं दबिश दी है पकड़ने पुलिस के ने दबिश जहाँ पे वो टारगेट है वहाँ नहीं दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं आप बताओ हम किसको बताएंगे, किसको उठाओ। हमने जिस पर शिकायत की उस पर इन्होंने उठाया नहीं। हमने कहा था उस दिन की जो बहन लड़के का भाई है उसको कहा था कि वहाँ पर है, जाइए आप, नहीं गए। अब आपने बताया था? जी बिल्कुल बोला था हमने कि आप जाइए, वहाँ पर है वो बंदा। आप क्या चाहते हैं? अब कार्रवाई चाहते हैं और हमारी लड़की हमें बरामद हो। उसके बाद गांव में बुलडोजर चले इनके आगे को, ताकि किसी बेटी के साथ में ऐसा ना हो। भैया आपका? मेरा नाम संजू है। मेरी बेटी को हाँ बोलो।
मुसलमान का लड़का उठा के ले गए। मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने गई थी, अपने रास्ते में उसे अगवा कर दिया। कितना दिन हो गए इस चीज़ को? इस चीज़ को मेरे 23 तारीख को ले गए, 23 तारीख को ले गए। अच्छा, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो पाई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बिलसी थाने गए थे, उन लोगों ने हमें धमकाया कि यहाँ से जाओ, हम तुम्हारा कोई केस लिखेंगे नहीं। धमकाया था आपके लिए? हाँ, धमकाया था, भागो यहाँ से, हाथ इशारा करके आए यहाँ से भाग जाओ। किसने भगाया? कोतवाल साहब हैं, उनने हमें भगा दिया। हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, जाओ यहाँ दिल्ली लिखाओ, कौन लिखाओ जाए। आपकी रिपोर्ट कैसे लिखी गई थी जब कोतवाल ने भगा दिया था? तो रिपोर्ट हमारी, जैसे आप लोग आते हैं, आप लोग पत्रकार लोग और लोग जो गाँव के लोग हैं, उन्होंने दबाव डाला, उन पर ज़्यादा दबाव डाला। जैसे हम वहाँ गए थे, बदायूं में गए थे, तो वहाँ से भी दबाव आया और आगे ऊपर से दबाव आया। हमला रिपोर्ट भी हमने की थी, उनका भी दबाव आया उनके ऊपर, तब उनने हमारी रिपोर्ट ली। अब आपकी क्या मांग? मेरी मांग यह है कि हमारी बेटी हमें मिल जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई